आजमगढ़ में लाइफलाइन हॉस्पिटल के मालिक पीयूष यादव व अनूप यादव ने जमीन को फर्जी तरीके से करवाया था बैनामा। आजमगढ़ में चर्चा की सुर्खियों में रहने वाले पीयूष यादव समेत 4 लोगों पर गिर सकती है गाज। आजमगढ़ न्यायालय ने जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अनूप सिंह यादव समेत 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जाँच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित शिवम सिंह निवासी भीमलपुर थाना महाराजगंज ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद व प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसको न्यायपालिका ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई सुचारू रूप से करने के लिए कहा है। आजमगढ़ में नहीं चलेगी हॉस्पिटल माफियाओं की गुंडागर्दी। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मड़िया मोहल्ले में लगभग 6 बिस्वा शिवम सिंह की पुश्तैनी जमीन थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिवम सिंह ने हो गया है। इस जमीन के बगल में लाइफलाइन हॉस्पिटल के मालिकों ने जमीन को जबरिया खरीदने का प्रस्ताव रखा। वहीं जमीन मालिक ने बेचने से जब इनकार कर दिया तो इस जमीन को लाइफलाइन हॉस्पिटल के मालिक आलोक सिंह, अनूप सिंह यादव, पीयूष सिंह यादव, इंदु बाला ने जल्द साजिश के तहत फर्जी तरीके से बैनामा 2012 में किसी अशोक कुमार से करा लिया, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी अशोक कुमार के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इस मामले के तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 सोनम गौतम ने प्रभारी निरीक्षक आजमगढ़ कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दे दिया है। वहीं लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मामले में न्यायालय ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रकाश सिंह एडवोकेट है और मैं यहाँ सिविल कोर्ट आजमगढ़ में वकालत करता हूँ। एक प्रकरण आया शहर प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ, क्या मामला है और जिसमें आपको अब कोर्ट से कुछ आदेश भी मिले हैं, क्या वो आदेश है? जैसे वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है। एक वहाँ पे 1108 गाटा संख्या है, ये एलवल में पड़ता है। वहाँ में लगभग 5 बिस्वे ज़मीन का मामला है और 5 बिस्वे ज़मीन जो उनके हिसाब से सन 55 में बैनामा हुई थी और वो 55 से लेके सन 2012 तक खारिज दाखिल नहीं हुई थी। जबकि नियम ये है कि अगर कोई भी बैनामा 12 साल तक खारिज दाखिल नहीं होता है तो वो डीड जो है वो इनफेक्चुअस मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो बैनामा सन 55 का था, उसी बैनामे से इन लोगों ने 2012 में एक और बैनामा करवा लिया। जबकि इस बात को दरकिनार करते हुए कि खतौनी में जो हमारे क्लाइंट हैं, जो वादी मुकदमा है शिवम सिंह, उनके पिता और बाबा का नाम क्रमशः दर्ज होते चला आया है खतौनी में। इस चीज़ को उन लोगों ने दरकिनार करते हुए जो 55 की इनफेक्चुअस डीड थी उसके आधार पे एक और फर्जी बैनामा करवा के और उस पर गलत तरीके से अपना नाम छापा। किसके नाम से ये बैनामा कराया गया? ये बैनामा हुआ है डॉक्टर अनूप सिंह यादव, आलोक सिंह यादव और उनकी माताजी हैं, उनका नाम है इंदुमती या सॉरी थोड़ा मिस हो रहा है दिमाग से। उनकी माताजी के नाम से और एक उनके भाई हैं, मतलब तीन लोग वो हैं और एक लेडीज है, उनके नाम से हुआ। इसमें क्या आदेश अब तक मिला है आपसे? इसमें हमने 156(3) CRPC के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और उसकी सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय ने उस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसको प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उसमें FIR पंजीकृत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का तत्काल आदेश पारित। वादी कौन लोग हैं? वादी हैं शिवम सिंह नाम है, महाराजगंज के रहने वाले हैं। कुल मिला कितने लोग हैं? उसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। वादी में कितने लोग हैं? वादी में एक है। जैसे उनकी जानकारी की बात थी, चूंकि 2005 में जो वादी मुकदमा है उनके दादाजी की डेथ हुई थी। क्योंकि कंटिन्यू खतौनी में नाम चलते चला आ रहा था तो इसलिए कहीं से किसी को डाउट नहीं था। वो तो अचानक जब खतौनी में किसी और का नाम प्रकाश में आया तो इन लोगों ने उसके बारे में छानबीन करना शुरू किया। क्योंकि जो वादी मुकदमा है वो दिल्ली रहते थे और बाहर रहते थे तो रोज के रोज अपने भाई प्रॉपर्टी का देख रेख आदमी कर नहीं पाता। जब उनको जानकारी हुई तो न्यायालय आए और हमने उसमें प्रार्थना पत्र 56(3) के माध्यम से दाखिल किया। उसमें आदेश माननीय न्यायालय ने किया है। ठीक।